वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और नाज़रीन, मौसम कुछ इस तरह का है कि बारिश के इंतज़ार में हम रहते हैं और जब तक बारिश नहीं होती तब तक जो वायरस हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमें उसे छुटकारा हासिल नहीं होता। स्पेशली अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये एक ऐसी चीज़ है कि पूरा साल जो माएँ हैं ना वो बच्चों को एंटीबायोटिक या जो शरबत हैं गला ठीक करने के वो देती रहती हैं, लेकिन फ़र्क फिर भी नहीं पड़ रहा होता। हाँ, बारिश अगर हो जाए तो उससे काफ़ी जो बीमारियाँ हैं उससे हम बच जाते हैं। और आजकल भी मौसम कुछ इस तरह का है, फ़िज़ा में हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि वायरसेस जो बैक्टीरिया है वो है, फिर बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो वहाँ से भी वो वायरस कैच करके घर ले आते हैं, और घर जब ले आते हैं तो फिर पूरा घर जो है वो उसकी लपेट में आ जाता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है इतनी मेरे हाथ से रिसर्च सामने अब आ चुकी हैं, इस पर इतनी स्टडी हो चुकी है कि डॉक्टर्स के पास भी अगर आप जाएं तो वो इनिशियली आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड नहीं करेंगे अनटिल अनलेस अगर आपका जो फीवर है वो खुदा ना खास्ता अगर बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए या बच्चे की तबीयत में बहुत कोई अनयूजुअल सिम्टम्स ना आ रहे हों। तो घर में मुकम्मल क्योर तो ना सही, लेकिन हम कैसे कितनी हद तक काबू कर सकते हैं इन सिम्टम्स को, तकलीफ़ को, कि तकलीफ़ ज़रा थोड़ी सी कम हो जाए। तो घरेलू टोटके, हर्बल क्या है जनाब, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने इनको हमेशा डिफरेंट टेलीविजन स्क्रीन्स पर कोई ना कोई घरेलू आसान सा टोटका बताते हुए देखा होगा, सुना होगा। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीबी साहब, ही इज़ प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप सलीमी? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सलीमी साहब, मैंने सही कहा कि जब तक बारिश नहीं होती तब तक माएँ तो इंतज़ार कर रही होती हैं कि बारिश हो जाए ताकि जो बैक्टीरिया वायरस है ज़रा वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। लेकिन बच्चे जो हैं वो पूरा साल कफिंग, रनी नोज़ या कोई ना कोई इशू उनके साथ रहता ही है। अब ऐसे में पूरा साल या साल का ज़्यादातर हिस्सा उनको मेडिसिन देना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है उनकी सेहत के लिए। लेकिन भैया बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम मौजू है। और नज़ला ज़ुकाम के बारे में तो आम तौर पर ये कहा जाता है कि ये ज़ुकाम साल में हर एक फ़र्द को लाजमी होता है, तो इससे तो कोई भी नहीं बच सकता। और फिर उन लोगों में जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, ख़ास तौर पर बच्चे, और फिर जो कमज़ोर लोग होते हैं उनमें ज़रा क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। तो मौसम की तब्दीली या जिस तरह मौजूदा खुश्क मौसम है और सर्दी है, उसकी वजह से ऐसे कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जो बच्चे हैं या बड़े हैं या बीमार जो आमतौर पर हो जाते हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। उसकी बुनियादी वजूहात मौसमी तग़य्युर तो ये चलता ही है, और इसी तरह अल्लाह ताला ने बड़े हमें ऐसे ख़ित्ते में पैदा किया है कि जहाँ हर किस्म का मौसम अवेलेबल है। अब फितरी तकाजा तो यह है कि हर मौसम से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए, मगर होता यह है कि जब से हमने देखा है ये अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, शहरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर रश और आबादी में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से जो बच्चों को खेल का मैदान मुयस्सर था वो नहीं है। और सबसे बुनियादी बात जो अल्लाह ताला ने विटामिन डी का एक ख़जाना रखा हुआ था सूरज की रोशनी की सूरत में, अब हमारे बच्चों अगर सिर्फ हम शेड्यूल चेक करें, अच्छा अब देहात और शहर में कोई फ़र्क तो रहा नहीं। अब बच्चे सुबह अर्ली स्कूल चले जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे ट्यूशन चले जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे शाम हो जाएगी, तो उनको वो जो सूरज की लाइट है वो तो मुयस्सर ही नहीं है। जो कुदरत ने उनके लिए एक डिफेंसिव सिस्टम रखा हुआ है विटामिन डी की सूरत में, और उनको फ्री मिलना है, कोई खर्च नहीं होना। बिल्कुल। बच्चे आम और ये बड़े भी इसी तरह का मामलात हो गए। बड़ों को भी सूरज की लाइट कई दिन तक मुयस्सर ही नहीं होती है, वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अच्छा, यूरोप में तो वो सन बाथ का एक रिवाज चला था। अच्छा, उनकी तो मजबूरी थी कि वहाँ पे जो है ना सूरज निकलता ही नहीं था, तो वो फिर सन बाथ का सेलिब्रेट करते थे। हमें तो मुयस्सर है। हमारा लाइफस्टाइल इस किस्म का हो गया है कि हम इस मामले को जो नहीं कर पाते। सलीम साहब, सॉरी मैं आपको यहाँ पे बात को काट रही हूँ, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने बच्चों को इतना वो बना दिया ना, मम्मी डैडी बना दिया है कि एक तो आपने सूरज की बात की ना कि हम सूरज से चले अपने बच्चों को महफूज रखते हैं कि इनके रंग ना हो जाए, भाई सांवले ना हो जाए, कहीं इनकी खूबसूरती पर ना कोई एक आंच आ जाए, तो हमने उनको घरों में छुपा कर रख दिया, प्लेग्राउंड हमारे सुनसान हो गए।
अब मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तब भी बहुत ठिठुरती हुई सर्दी पड़ा करती जी थी, हाँ। आई रिमेम्बर। जी हाँ। तो हम उसी मौसम में स्कूल भी जाया करते थे। जी हाँ, जी। उसी तरह से धुंध होती थी जिस तरह से आज है। जी, बल्कि बिल्कुल। अगर आप शहरों से जरा बाहर जाएं, जी। छोटे इलाकों में या खुले जो गांव देहात के पास, तो वहां पर धुंध बहुत ज्यादा, जी ठंड हाँ, बहुत ज्यादा बहुत होती है। ज़्यादा, बिल्कुल। तो हम उस वेदर में माओ ने हम लोगों को बड़ा मजबूत बनाया था। जी हाँ। उसके बरक्स हम अपने बच्चों को अब ठंड से भी बचा रहे हैं। इस बार कितनी बहस रही बच्चों के स्कूल जाने पर मौसम जी। की वजह से। जी, जी। तो आई थिंक सर्दी की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत, हम चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इन मौसमों को वो एक्सप्लोर करें। जी हाँ, बिल्कुल। इस शिद्दत का मुकाबला करने के काबिल बने। असल तो ये होता है, असल फितरत क्या तकाजा करती है कि जो भी माहौल हो, जो भी हालात हो, उसका मुकाबला करना चाहिए। अब हमें देखिए, जो एक तो ये है कि वालिदैन के लिए बात है कि एक तो सर्दी के मौसम में उनको गर्म लिबास तो प्रॉपर पहनाएं, ठीक है, मगर ऐसा बंदोबस्त करें कि वो थोड़ा बहुत वक्त धूप में लाजमी गुजारें। फिर एक और चीज़, आपने पुराने ज़माने की बात की है, पुराने वक्तों की बात की है, तो इस मौसम में सर्दियों में ख़ास ग़िज़ाएँ होती थी, अलसी की पिनियाँ, ठीक है ना। आज लोग भूल गए हुए हैं। अच्छा, ये अब दुनिया, यूरोप और इंटरनेशनल रिसर्च ये बता रही है कि अलसी के अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म को मजबूत करते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। अच्छा, हमारे बुजुर्ग वो बगैर रिसर्च के जानते थे कि इस मौसम में अलसी की वो पंजीरी बना के, पिनिया बना के खिलानी है बच्चों को। फिर ये होता था कि वो जो इस मौसम में, अच्छा, गुड़ वाला जो मुरुंडा होता था, आज भी लोग, अब तो वो एक ना वो स्पेशल चीज़ बनाकर पेश किए थे, उस वक्त आम मुयसर होता था। ये वो चीज़ें थी जो आम इस मौसम की ग़िज़ाएँ थी, ठीक, जो इसमें। अच्छा, फिर ये होता है कि आप देखते हैं कि कुदरत ने कैसा बंदोबस्त रखा हमारे लिए कि जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं, चिकनाई का इस्तेमाल बढ़ जाता है, मुरगन ग़िज़ाएँ बढ़ जाती हैं, और ये नेचुरली होता है। हम गर्मियों में बहुत गर्म ग़िज़ाएँ और चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ नहीं खा रहे होते, सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ये शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कुदरत ने इसको बैलेंस करने के लिए सिट्रस फ्रूट रखा है, माल्टा, मौसमी और हर तरह का जायके का हमारे पास मौजूद है। कुदरत ने ये रखा कि विटामिन सी, इस मौसम में स्किन के मसाइल पैदा होते हैं खुश्की की वजह से, उसके लिए कुदरती विटामिन सी आपके लिए मुयस्सर है, ठीक है। और आप जो है ना वो माल्टा, मौसमी, किन्नू, मुख्तलिफ किस्म के जो तरशावा फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके ना सिर्फ विटामिन सी हासिल करते हैं, बल्कि जो मुरगन या बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं ना, और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का अंदेशा होता है, कुदरत ने बंदोबस्त रखा है कि आप ये सिट्रस खाएं और आपका जो फैट है खुद ब खुद ठीक हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको नेचुरल फूड्स की तरफ भी तवज्जो करनी है। देखिए, सब जंक फूड हमारे यहाँ ऐसा रच बस गया ना हमारी सोसाइटी पे कि मैं ये समझती हूँ कि हर 1 किलोमीटर के फासले पर आपको एक चेन दिखाई दे रही होती है, जंक फूड की। अब तो किलोमीटर के अंदर 5-6 बिल्कुल ऐसे ही है। तो हेल्दी फूड्स की चेन्स हमें कितनी दिखाई देंगी, हमें कितने ऐसे रेस्टोरेंट दिखाई देंगे जहाँ पर ऑर्गेनिक खाना या सैलड्स वगैरह, लोग, ऐसा ट्रेंड हरगिज नहीं है। बच्चों को कैसे बचाना है हमने? अब देखिए, ये सारा डिपेंड करता है वालिदैन पे। शुरू से जो आप माँ जो बच्चे की हैबिट बनाएगी। देखिए, आज माएँ जो है ना, बेशक वो वर्किंग वूमेंस हैं या घर में भी रहने वाली जो हाउस वाइफ्स हैं, वो भी अब कुछ खुद भी सहल पसंद हो गई हैं, आसानी तलाश करती हैं। जब बच्चों को टेस्ट लगा दिया, उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक बच्चों को पैदा होते ही उसका टेस्ट लग गया, दे दिया, बिल्कुल। फिर आप कहते हैं कि जी अब हम इसे कहते हैं कि ये इस्तेमाल ना करें, तो वो कैसे छोड़ सकता है? ठीक है। इसी तरह जंक फूड की बात है, जब आपने बच्चों को पराठा खाने की आदत ही नहीं लगाई, ठीक है, जब उनको दही का टेस्ट ही नहीं चेक करवाया, जब उनको मक्खन खिलाना बताया ही नहीं है, वो मार्जरीन तो यूज़ कर रहे हैं जो मक्खन नहीं है, जो आपका प्योर मक्खन था जो आपको खाना चाहिए, बच्चों को उसकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, लेना चाहिए, वो तो आपने उससे तो आशना ही नहीं किया। मेरा हमेशा सवाल होता है ना उन पेरेंट्स से भी, खासकर माओ से भी, कि इस पर तो ज्यादा मेहनत है, कि जिन बच्चों को आपने स्पेशल चीजों पे या बाहर की, तो ये तो ज्यादा मशक्कत है। जी हाँ। घर का जो रोटी सालन है, सबकी ग़िज़ा है, बिल्कुल रूटीन का आपका है, लेकिन आप अपने बच्चों को स्पेशल मील्स बनाकर दे रहे हैं, उनके जरा से नाराज हो जाने पे बाहर लेके जा रहे हैं, तो वो बच्चों की हैबिट्स ऐसे फिर बिगड़ जाती हैं कि फिर कंट्रोल करना, वो तो फिर बच्चा है ना, फिर हम उसको नहीं कह सकते कि भाई अब आप ऐसा मत करो। जी।
देखिए जिस तरह ये जो हम अब अगर बात कर रहे हैं जंक फूड की, पिज़्ज़ा, शवारमा, अगर इसके अंदर जो क्रीम और इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, देखिए एक आप शवारमा यूज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो कैलोरीज गई हैं उसको बर्न करने की जो जरूरत है, अब फिर कहते हैं सबसे पहले तो उसकी वो मोटी डो, जी हाँ, ठीक है, और उसके बाद उसमें सॉसेज ऐड हो गई, जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चों को कम से कम उससे बिल्कुल दूर रखना चाहिए था। फिर बच्चे की अच्छा जो एक्सरसाइज रिक्वायर्ड थी, इसके बाद वो तो अब है नहीं, प्लेग्राउंड्स में आप नहीं भेज रहे थे बच्चों को, ठीक है ना, उसको बाद बैग लटकाना है और चले जाए पढ़ने के लिए भेज देना है, या ट्यूशन, या घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, या आप अकेडमी भेज रहे हैं। तो आज आके तो बच्चे को आपने कोई फिजिकल वर्क तो दिया नहीं दिया, फोन दे दिया, ठीक है, फोन दे दिया, वो भी वापस आके फिर मोबाइल पे लेकर बैठ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होगी और उसको प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से फिर आज देखें बच्चों में मोटापा, ये कभी हम लफ्ज़ सुना भी नहीं करते थे, बच्चों में मोटापा की बहुत बड़ी रीजन। बल्कि पहले जो माएँ थी वो डॉक्टरों के पास जाती थी कि बच्चे को मोटा होने का शरबत दे दे, एग्जैक्टली तो अभी जो है वो बच्चे ओबेसिटी का शिकार है। हाँ जी, बल्कि ये अगर हम अर्ली 70s की बात करें तो उस वक्त बच्चों को सोकड़े का मसला बहुत ज़्यादा हुआ करता था। छोटे बच्चे जो होते थे बिल्कुल न्यू बॉर्न, उनमें बच्चे बहुत दुबले और सोकड़े पानी का शिकार होते थे। बिल्कुल आपने ठीक बात की। आज वालिदैन आते हैं कि बच्चा मोटा हो रहा है, इसको दुबला। अब उस उम्र में अगर उसे मोटापा दूर करने की दुआओं पे लगाएंगे तो ये जुल्म नहीं है। उससे कहीं बेहतर है कि बच्चों की ग़िज़ा पे तवज्जो की जाए। अच्छा, घर का बना हुआ पराठा दें, मक्खन दें, शहद का इस्तेमाल करवाएं। ये 2-3 इंग्रेडिएंट्स बच्चों की ग़िज़ा में 15, मैं तो कहता हूँ 15-20 साल की उम्र तक के बच्चों को लाजमी होना चाहिए। और फिर उसके बाद उसको स्कूल में, जो पहले हमारे वक्त में होता था कि कोई पीटी का पीरियड हुआ करता था, कोई एक्सरसाइज हुआ करती थी, खेल हुआ करते थे, उसका भी टाइम होना चाहिए यार स्कूल में, ताकि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करें। फिर ये होता है कि दिमागी काम भी है, तो 5-6 घंटे बच्चे ने पढ़ना भी है, तो अच्छी तरह ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता होना चाहिए। और घर का खाना जो है उससे तो बेहतरीन ग़िज़ा कोई और हो भी नहीं सकती है। बुकरात भी कहता है कि अगर आपने बुढ़ापे को लेट करना है तो नाश्ता आपका भरपूर होना चाहिए। तो भरपूर नाश्ते की जो बुनियादी अज्जा है वो यही है, मक्खन है, शहद है, पराठा है, ये चीज़ें हैं, दही है, इन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये जो हम आम तौर पर इस मौसम में बच्चों को या बड़ों को ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, आप बात कर रही थी कि एंटीबायोटिक्स वगैरह की, डेफिनेटली अब जो तो दुनिया एंटीबायोटिक के नुकसानदेह असरात से वाकिफ़ हो चुकी है, उनकी तो पहली चॉइस ये होती है कि बच्चों को आखिरी वक्त तक एंटीबायोटिक ना दें, ठीक है, क्योंकि उससे जो फिर नुकसान है और फिर बच्चा उसको यूज्ड हो जाएगा, फिर वो एंटीबायोटिक भी रेजिस्ट करना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अब वो अगली स्टेज की एंटीबायोटिक्स अब आना शुरू हो गई हैं, फिर कम्बिनेशन होना शुरू हो गए। उससे बहुत बेहतर है कि बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त पर तवज्जो करें। और इस मौसम में जब ये नज़ला ज़ुकाम, ये सर्दी की वजह से ख़ास तौर पर जो है, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो दारचीनी हमारे किचन में होती है, लौंग होता है, ठीक, सौंफ होते हैं, ठीक है, और इलायची, ये 3 या 4 चीज़ें बनती हैं। दारचीनी, लौंग, सौंफ और इलायची। छोटा सा पीस दारचीनी का, 1 या 2 लौंग, 1 या 2 इलायची, ठीक है, ये इसको पानी में 1.5-2 कप पानी में बॉयल करें। जब कप जो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए, उसे छान कर शहद से मीठा करके पिलाएं। इस मौसम में ख़ास तौर पर जो सर्दियों की वजह से सांस का मसला, ज़ुकाम का मसला और नमूनिया वगैरह के जो यही जो कहवा है, ये शदीद गर्मी के मौसम में भी कंज्यूम किया जा सकता है, या उसे स्वेटिंग वगैरह के अक्सर लोग कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कहवा पीते हैं फिर उससे दूसरे जो मसले मसाले हैं वो भी उनको फेस करना पड़ता है। मैं करता हूँ, ये थोड़ा सा फ़र्क होगा। देखें, गर्मियों में भी ज़ुकाम होता है, मगर वो गर्मी की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, उसमें अब 2 चीज़ें हैं, जो ठंडे मशरूबात की वजह से हो रहा है उनके लिए तो ठीक होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, यक ठंडे चीज़ें यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी ज़ुकाम हो रहा होता है। और बाज़ लोगों को गर्मी, बाहर शदीद गर्मी से आए हैं, उसकी वजह से भी ज़ुकाम होता है। 2 अलग कंडीशंस हैं। गर्मी की वजह से आए हैं तो उनके लिए पुदीना और सौंफ और दारचीनी, ठीक है, इसका कहवा बनाएं, ठीक है, वो जो गर्मियों में मामलात होगा उसके लिए वो कहवा बना के बेशक शहद से या चीनी से मीठा करके, गुड़ से मीठा करके पिए
तो वो बेहतरीन एक सिस्टम मुहैया करेगा उनको। सर्दियों में जो मैंने बताया कि इसमें लौंग मिला दें, बस ये फ़र्क करना है। इंशाल्लाह ये नज़ला ज़ुकाम और ये नमूनिया के असरात और ये सांस बेहतरीन रहेगा। ठीक है, ये तो हमने ज़रा बच्चों की बात की, अब हम ज़रा बड़े और बुजुर्गों की तरफ भी आते हैं उनकी सेहत के हवाले से। जब हम बड़ों की बात करते हैं और खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की कोई इंजरी हो जाए या जिस्म के किसी समय भी कोई तकलीफ आ जाए, तो एक लफ्ज़ जो कि हम सुनते हैं कि जी इस हिस्से पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। हाँ जी, ठीक है, तो एक चीज़ जो कि वेस्ट में भी बहुत पॉपुलर हो रही है गोल्डन मिल्क के नाम से, जिसके ऊपर आपकी भी बेतहाशा रिसर्च और बहुत सारे शोज़ में हमने उससे पहले भी डिस्कस की है कि हल्दी और जो दूध है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, हल्दी टर्मरिक जो है उसका इस्तेमाल। लेकिन इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है और ये इन्फ्लामेशन को कैसे ख़त्म करती है, और इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हमारे किचन में मौजूद हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेशन है? बहुत सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पर हल्दी, और ये ऐसा एक तोहफ़ा है जिसे हम शायद अब इग्नोर करते हैं। पहले जब हम खेलते खेलते कोई चोट लगी, रगड़ लगी, तो पहली चॉइस माँ की होती थी कि दूध में हल्दी मिलाकर दे दी जाती थी, और उससे फौरी ज़ख्म भी ठीक, दर्द भी ठीक हो जाता था। इसी तरह अदरक जो हमारी किचन में, अच्छा खुश्क इसको सूंठ कहते हैं, और ताज़ा जो अदरक है वो भी बेहतरीन चीज़ है। जो जिनको चोट लगती है या दर्द होते हैं, या आजकल मसला यूरिक एसिड वगैरह का ज़्यादा देखने में आता है, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो एक तो जो हल्दी आपने कही, ये इस पे ख़ास तौर पर जो ये एंटी माइक्रोबियल भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और ये ज़ख्म को जल्दी ठीक करने की इसके अंदर सलाहियत होती है। और ये एक चीज़ और बताऊं कि जो बाज़ लोगों को मैदे के अल्सर वगैरह की शिकायत होती है, ठीक है, और उसमें मैदे की सोजिश, मैदे की अल्सर, उसकी शिकायत, उसमें हल्दी का इस्तेमाल बहुत और इसका इस्तेमाल किस वक्त पे करना है और कितना करना है? हाँ, हल्दी, और उसमें 2-3 चीज़ें हैं जी, हल्दी, सौंफ और मुलट्ठी। अच्छा, हल्दी, सौंफ और मुलट्ठी, देखिए ये तीनों चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं। और ये बताऊं कि ये बेहतरीन एंटासिड है तेजाबियत के लिए, ठीक है, मैदे की सोजिश के लिए, जलन के लिए, और जिस्म की किसी भी हिस्से की सोजिश के लिए, किसी भी हिस्से की सोजिश उसके लिए फ़ायदेमंद है। ये होता है कि ये बराबर वजन हल्दी, मतलब फ़र्ज़ किया 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम ही, अब ये तीनों चीज़ें बराबर वजन लेंगे, ठीक है, और इसको पाउडर कर लें। ठीक है, पाउडर करके जो एक छोटी जो टीस्पून होती है, ये खाने से पहले पानी के साथ या सौंफ के अरक के साथ, अच्छा ठीक है, उसमें ये आप इस्तेमाल करवाएं तो मैदे के लिए, मैदे की तेजाबियत के लिए, सोजिश के लिए बेहतरीन चीज़ है। और ये कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आप, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नुस्खा भी हाथ लग जाए ना और उससे फ़ायदा अगर हो जाए तो वो कहते हैं कि लाइफ टाइम अब इसको इस्तेमाल करते चले जाएं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 15-20 दिन इस्तेमाल करें, ठीक है, अगर अलामात में फ़र्क महसूस ना हो तो मुआलिज से लाजमी रब्ता करना चाहिए। अंधाधुंध करते नहीं रहना चाहिए। कोई भी दवाई उससे आप अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको आप, अच्छा यही चीज़ है एक में बाज़ लोगों को जिसमें दर्द हो जाते हैं, दर्द की शिकायत करते हैं, ख़ास तौर पर जो बड़ी उम्र के लोग हैं, अच्छा उनके लिए जो है ना वो अदरक और जो सूंठ है, ज़ीरा जो हमारे यहाँ किचन में मौजूद होता है, अच्छा इसमें काला और सफ़ेद ज़ीरा होता है। अच्छा बेहतर तो काला होता है, मगर मेरा नुक्ता नज़र ये है कि काला सही मिलता नहीं है। ज़ीरा स्याह जो है ना वो रंगा हुआ मिलता है बाज़ार, लोगों को सही मुयसर नहीं होता। तो मेरी फिर प्रेफरेंस ये होती है कि सफ़ेद ज़ीरा, सूंठ, और एक चीज़ होती है सुरंजा ने शीरी, ये 3 चीज़ें हैं। सुरंजा ये पंसार से मिल जाती है, ज़ीरा और अदरक, ये 3 चीज़ें बराबर वज़न ले लें। और ये इसका तरीकाकार ये होता है कि आप हाफ़ टी स्पून या जो होता है ना वो बड़ा कैप्सूल मिल जाते हैं खाली, 000 के कैप्सूल मिल जाते हैं, वो खाली कैप्सूल भर लें, तो 2-2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, ठीक, ये इस्तेमाल करें तो जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है, जिनको जोड़ों की तकलीफ होती है और जो जिस्म में दर्द महसूस करते हैं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, अच्छा जोड़ों के दर्द की आपने बड़ी अच्छी बात की, जिनको इनिशियली इसके सिम्टम आ जाते हैं वो लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर तो ये कोई भी चीज़ है अंधाधुंध और मुसलसल इस्तेमाल नहीं करनी। ब्रेक लें और उसके बाद फिर रीस्टार्ट कब करें? ये वही इसमें बेहतरीन ये होता है कि मैक्सिमम 1 माह इस्तेमाल करें, ठीक, उसके बाद इसको गैप दें और प्रॉपर अपना टेस्ट वगैरह करवाएं। अगर किसी के यूरिक एसिड ज़्यादा है तो यूरिक एसिड, अच्छा बाज़ लोग ना इसको यूरिक एसिड एक बीमारी है ये सुन के ना शुरू कर देते हैं। अच्छा यूरिक एसिड ज़्यादा बीमारी है, ठीक है ना, वो 3 से 5 इसकी एक नॉर्मल वैल्यू भी है, वो
खून में रहनी भी चाहिए, सही। उसके कई नॉर्मल फंक्शंस भी हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रोल है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रोल की बात हम आम तौर पर सुनते हैं कि जी फलाने के ना खून में चिकनाई बढ़ गई है, ठीक है। अब वो कोलेस्ट्रोल कई तरह का है, अब वो उसके लिए दवाई शुरू कर दी और करते गए। मैंने ये देखा अपनी प्रैक्टिस में कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रोल कम हो गया उनको भी सीवियर पेन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह यूरिक एसिड की कमी भी नुकसानदेह है, ज्यादती भी नुकसानदेह है। कोलेस्ट्रोल की कमी भी ठीक नहीं है और ज्यादती भी ठीक नहीं है। ये ठीक है, आमतौर पर कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड की ज्यादती नजर आती है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, उनके लिए भी एक चटनी बताना चाह रहा हूँ कि वो अपने घर में वो क्या करें। वो अपनी मेडिसिन जो यूज कर रहे हैं उसमें उनसे निजात हासिल करनी है। पुदीना, लहसुन, धनिया, ठीक है, और मिर्च स्याह, सब कुछ घर में मौजूद, सारी चीजें, पुदीना, लहसुन, धनिया और अदरक। अदरक जो ये भी किचन में होती है, ठीक है, और मिर्च स्याह, 5 चीजें। अच्छा, इसका टेस्ट बेहतर करना हो तो इसमें अनार दाना शामिल कर सकते हैं, सही, ठीक है, उससे बड़ा बेहतर। ये जब वो लोग पूछते हैं कितना कितना, मैं कहता हूँ आप हस्बे जायका, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, वो आप घरों में जो किचन में हम चटनी बनाते हैं कोई तोल के तो नहीं डाल रहे होते, ठीक है ना। वो अपने एक उनको अपना अंदाजा होता है, उस हिसाब से जो घर में एक टेस्ट डेवलप हो जाता है उस हिसाब से वो करते हैं। इस्तेमाल कितनी करनी है चटनी बनाकर, ये 5-6 चीजें मैंने, छठी चीज ऐड की है अनारदाना, पुदीना, धनिया, अदरक, काली मिर्च और अनारदाना। ये चीजें जो है ना इसकी चटनी बनाकर रखें, सही, और हर खाने के साथ 1 टीस्पून भर के किसी भी चीज के साथ जो खा रहे हैं साथ ये भी खाएं, सही, बेहतरीन फर्क आएगा। लहसुन इसमें बड़ा जूस लहसुन है इसके अंदर, ठीक, वो मैं भूल गया दूसरी तरह बताते हुए। तो लहसुन जो है इसकी चटनी, इसके मैं लहसुन की चटनी कहता हूँ, ठीक है। ये बना के रखिए हर खाने के साथ। जिनको खासतौर पर कोलेस्ट्रोल ज्यादा होने का मसला है, जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, वो ये इस्तेमाल करें, उनके लिए बेहतरीन रेमेडी है। और इसका फायदा ये होगा कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगी, ये कोलेस्ट्रोल को नीचे नहीं करेगी, नॉर्मलाइज करेगी। ठीक, 1 चम्मच आप चलें, 2 टाइम मत लें, लेकिन 1 टाइम लेने की अगर आप हैबिट बना लें तो बेहतर है। अच्छा, हम अभी वापस आते हैं अपने आज के जो मौजू है, जो खांसी वगैरह। इस बार हमने देखा कि बड़ा जालिम किस्म की खांसी रही, बहुत लंबा अरसा एक तो वो रही, खत्म होने का जिससे मुलाकात करें 10 दिन से ऊपर का वक्त ले गए, फिर तकलीफ के साथ हुई। तो घर में लोग शरबत और दवाई ले लेकर भी थक गए, छोड़ दी, क्योंकि कोर्स हो गया, अभी 7 डेज से ऊपर तो एंटीबायोटिक का भी कोर्स नहीं होगा। अब घर में वापस हर्बल की तरफ आ गए, जो शादी शुरू कर लिए। तो यही अगर चीज़ दोबारा आए तो घर में हम क्या कर सकते हैं कि जो तकलीफ रहती है, खासकर बच्चे जो है वो फिर कुछ खा नहीं पाते, बड़े भी कुछ नहीं खा पाते, तो कौन सा कावा लिया जाए या क्या खाया जाए? बिल्कुल, इसमें ना एक तो मैंने पहले अर्ज की, एक जो दुशांत कहवा बताया था, उसके अंदर जिनको ये मामला है उसमें मुलट्ठी का इजाफा करें। मुलट्ठी आराम से मिल जाती है, ठीक है ना। और ये अगर वही दारचीनी, लौंग, सौंफ, उसके साथ थोड़ी सी मुलट्ठी मिला दें, ठीक, और शहद के साथ मीठा करके सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, ठीक, ये इस्तेमाल करें। और एक चीज़ और, मुख्तलिफ सूप या यखनी वगैरह यूज़ करते हैं, मछली का जो अगर यखनी बनाकर या मछली का शोरबा, ये बेहतरीन चीज़ है। ये मैंने पहली बार वैसे इसका इस्तेमाल सुना। ये जो है ना मछली का शोरबा जो है ना, हम आमतौर पर चूंकि बाजार चटखोरे हो गए ना, हम तो वो जो बड़े बड़ी बाजारी मसाले भी डाल दिए उसमें और सब वो कर लिया। वो मजेदार तो होती है, मगर मछली का जो असल फायदा है, हेल्दी फायदा, वो नहीं हासिल कर पा रहे होते, ठीक है ना। मछली खाना फायदा मंद है, मगर जिस तरह बाजार से खाते हैं वो नुकसानदेह है, ठीक है। इसका एक तरीका ये भी है कि घर में कभी कभी शोरबे वाली मछली बनाकर, कम मसालों के साथ, अच्छा नहीं, शोरबे वाली जो होती नाम नहीं, हम उसको वो उसमें ज़रा चिकनाई बहुत यूज़ होगी, उसमें मसाले यूज़ होंगे, जब आपने तलना है या उसको वो स्टीम भी करेंगे जो भी है। तो ये जो है ना, ये घर में नॉर्मल जिस तरह मसाले डाल के इसका सालन बनाते हैं, वो बना, इसका शोरबा ताकत वाला है। देखा मैंने उसमें जिनको खांसी या जुकाम, अच्छा, उनके लिए, अच्छा, स्पेशली जिन लोगों को ड्राई कफ है, जी हाँ, अब वो दिन तो निकल जाता है लेकिन जो रात है वो नहीं करते, क्योंकि कफिंग जो है वो अक्सर रात को ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बहुत शहद का इस्तेमाल बड़ा फायदेमंद है, और जो कहवा बताया उसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करें, बड़ा फायदा। हलीम साहब हमारे पास अब जो है वो एक स्मोक जो है वो सीजन, वो भी अब ऐसे में जो बच्चे और बूढ़े जो कि अस्थमा का शिकार है या जिनको सांस लेने में दुश्वारी है, दिक्कत
दिक्कत है। हम देखते हैं कि जैसे ही ठंड का मौसम आता है या स्मोक का सीज़न आता है, उनको तकलीफ़ उनकी बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चे या जो बुज़ुर्ग हैं अफराद, उनके लिए आप क्या देंगे? इसमें एक तो मैंने ये बता तो दिया, मैं ना कुछ चीज़ें ये बताना चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लोग हैं, अच्छा वो ना अपनी नींद पर भी तवज्जो किया करें। अच्छा। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। हम ना बहुत सारी बड़ी चीज़ों पर तवज्जो करते हैं मगर नींद पूरी ना होना कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाते हैं। कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। अच्छा, अब आम तौर पर रूटीन क्या बन गई है, आप ऐसे बच्चों की स्टडी कीजिए, रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उनकी मजबूरी है स्कूल जाना। बेचारे माँ बाप तो बाद में सो जाते हैं उनको भेज के, बच्चों के ऊपर बच्चों की जुल्म है। देखिए आप 12-1 बजे तक बच्चा जाग रहे हैं, सुबह उसको आपने जल्दी उठा के ज़रा वो ठूंसना है, नाश्ता भी और सारा कुछ करना है, वो नाश्ता भी सही नहीं कर पा रहा, तो वो उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत तो कमज़ोर होगी ना। ठीक है ना। ये फिर ये कि इसमें वैसे तो 5-6 चीज़ें बताया करता हूँ कि आपकी खुराक में इत्दाल, आपके पीने में इत्दाल, आपकी नींद में इत्दाल, आपके जो वर्जिश में इत्दाल। बहुत ज़्यादा वर्जिश भी ठीक नहीं है, कम वर्जिश भी ठीक नहीं है। आपके सोच विचार करने में भी इत्दाल होना चाहिए। इन सारी चीज़ों में एक मियाना रवि इख्तियार करनी ज़रूरी है। और एवरेज लोग पूछते हैं अभी कितना सोना चाहिए, उम्र के हिसाब से 6 से 8 घंटे लाजमी नींद है। इससे कम मत, इससे कम, 6 से कम बिल्कुल। बगैर एक साउंड स्लीप जो होती है ना वो लाजमी है। जिनको ये मामला स्मोक और आपने फरमाया, इसमें ना एक चीज़ होती है 7 मुलट्ठी। एक पहले मुलट्ठी है, वो उसकी जड़ें मिलती हैं, एक इसका एक एक्सट्रैक्ट मिलता है मुलट्ठी का, उसे कहते हैं 7 मुलट्ठी। ये काले रंग का एक होता है सख्त सा गम लाइक एक गोंद की तरह का एक मुरक्कब होता है। इस छोटे छोटे पीस कर लें। जिन लोगों को ये स्मोक के असरात होते हैं या खांसी या गले में खराश रहती है, छोटे छोटे पीस रख के मुंह में चूसते हैं। ये जो है सलीम साहब, ये डायबिटिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। ब्लड प्रेशर के लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही। बाकी सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं उसमें जवानों की भी मैं बात करूंगी, उनका भी एक नंबर है जो कि अक्सर शिकायत करते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का सुन्न हो जाना या कीड़े चलना। ये किस वजह से अक्सर लोगों को ये खौफ आ जाता है कि ये शायद प्री डायबिटिक भी है, तो शायद वो फिर फ़ौरन टेस्ट करवाने भी भागते हैं। तो इसका हल क्या है? 3 चीज़ें ज़हन में रखिए। डायबिटिक आपने कहा, ये आम तौर पर 40 साल की उम्र के बाद लोगों को अपना टेस्ट करवाना चाहिए अगर ऐसी सिम्टम आ रही हो तो। ठीक है। अपना ज़ियाबीतस का टेस्ट लाजमी कराएं। HbA1c एक टेस्ट होता है, वो लाजमी करवाएं। दूसरा, कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती। जिन लोगों में जो ओवरवेट हैं उनको ये फिक्र करनी चाहिए, अगर उनका हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं तो अपना कोलेस्ट्रोल लाजमी चेक कराएं। तीसरी चीज़ जो इन दोनों की वजह से भी हो सकती है और इंडिपेंडेंटली, खून की कमी भी एक मसला है, असाबी कमज़ोरी। ठीक है। 4 चीज़ें हैं, ज़ियाबीतस, कोलेस्ट्रोल, असाबी कमज़ोरी और खून की कमी। ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं। आम तौर पर फीमेल्स में हमारे यहाँ एक सर्वे के मुताबिक 70 to 80% ख़वातीन आयरन डेफिशिएंट हैं। आयरन डेफिशिएंट है, बिल्कुल। ठीक है, खून की कमी का शिकार हैं। उनमें ये मसला हो सकता है। वो जहाँ हाथ रखा वहीं सो गया, कहते हैं उठाया नहीं जा रहा, पाँव नीचे रखा वो पाँव सो गया, हिल नहीं रहा, कहते हैं वो चूंटियाँ चल रही हैं। सही। तो वो उन लोगों को देखेंगे, उनमें 2 मेजर सबब होगा, खून की कमी होगी या कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होगी। ठीक है। तो ये एक तो असबाब के एतबार से उसको उनको चेक करना चाहिए। देखिए, अब चारों के लिए अलग अलग रेमेडीज हो सकती हैं। ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी जो बैलेंस डाइट को कंप्रोमाइज़ कर रही होती है, वो नहीं यूज़ कर रही होती। अच्छा, हमारे यहाँ बड़े अजीब रुझान है, कोई दूध पे लग गया तो दूध ही पी रहे हैं, बाकी हर चीज़ छोड़ दी। ये रवैया भी गलत है। दूध एक दिन में आधा किलो सफिशिएंट है। रोटी भी छोड़ दी तो फिर छोड़ दी। ठीक है ना। और फिर ये कि अब आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, गोश्त, दाने, अंडा लाजमी खाएं। आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, रोटी खाएं। ठीक है। आपको जो फाइबर की ज़रूरत है, सब्जियां, फल वगैरह इस्तेमाल करें। फैट का जो है वो इनटेक और वो कर रहे होते हैं कंज्यूम, कि फैट हमारा फैटी जो है वो ज़्यादा हमारे खानों में इस्तेमाल वो हो रहा होता है। कैलोरीज जो है, प्रोटीन का पोर्शन सबसे कम हमारे यहाँ जो है वो हम ले रहे होते हैं। ये हम असल में नेट पे ना, मैं ये अच्छी आपने बात की, नेट पे ना अजारादारी है कुछ ख़ास, एक इंडिया की बहुत ज़्यादा आप देखें ना, अब अगर हम बात करें तो वो जो है ना वो वेजिटेरियन ज़्यादा हैं जी। ठीक है ना। अपनी उस तमाम उस साइड की रिसर्च को फ्लोट करते रहते हैं और हम उससे मुतासर हो जाते हैं। दुनिया में जो बैलेंस डाइट की बात करने वाले लोग हैं उसमें
प्रोटीन को ऊपर रखा हुआ है उन्होंने। आप हॉस्पिटल से भी आप जब आते हैं तो जी। डॉक्टर आपको रिकवरी के लिए सबसे पहले आप कहते हैं कि प्रोटीन का इंटेक जो है ऑपरेशन आपने, के लिए वो ज्यादा जी, रखना है आपने जी, प्रोटीन का जी, इस्तेमाल। ऑपरेशन की रिकवरी है, हीलिंग जो है वो प्रोटीन ने करनी है ना। अच्छा, उसमें जरूरी नहीं कि हम गोश्त ही, उसके अलावा भी ये प्रोटीन हमें बहुत सारी चीजों में मिल जाएगा। दालों में है, दालों में मिल अंडे जाएगा, में बीन्स है, में मिल गोश्त जाएगा, में जी। है, बीन्स में है, जी। हर चीज में होता है। बिल्कुल। मगर ये है लेकिन कि हमने बोटी हमारे यहाँ ये भी तो एक मिसकंसेप्ट है ना। मगर ये कि 700 ग्राम प्रोटीन पर वीक आपको आपकी लेना है, रिक्वायरमेंट है। लेना है आपने एक हफ्ते में। इसका मतलब 100 ग्राम डेली। अब आपने 700 ग्राम एक हफ्ते में पूरा करना है प्रोटीन। नहीं कर रहा है तो फिर आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। और हमारे यहाँ अंडा जो है नॉर्मली वो 50 ग्राम जो ब्रॉयलर अंडा है। अच्छा, हमें ये भी शौक है कि देसी अंडा खाना है, हाँ। तो वो होता है 20-25 ग्राम का। वो फिर 2 अंडे खाएंगे तो 50 ग्राम बनेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो ब्रॉयलर का जो अंडा है वो 35 से 50 ग्राम का होता है। उस हिसाब से आपको 70 ग्राम प्रोटीन, उसमें सारी प्रोटीन तो नहीं है ना, उस अंडे में भी सारी प्रोटीन नहीं है, कुछ फैट भी है, कुछ एल्ब्यूमिन है, बिल्कुल। मुख्तलिफ उसके। तो वो सारी जो आपको 700 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक हफ्ते में, तो ये जरूरी है। इसी तरह आपको कोई आध पाव डेली कार्बोज भी चाहिए, जो आपको रोटी से वो आप ज्यादा इंटेक कर रहे होते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कार्ब ज्यादा हम ज्यादा ले रहे होते हैं, इसलिए हम मोटापे के शिकार हो रहे हैं ना। फैट जो है वो हमें तली हुई अशिया से बहुत मिल रहा होता है। सलीमी साहब, बहुत शुक्रिया, चूंकि टाइम हमारा सेगमेंट का जो है वो खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह इसी गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे इन अनदर प्रोग्राम। अभी आपका बहुत शुक्रिया, अपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।